शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। खुशियाँ मिली है, खुशियाँ मिली है बेशुमार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जीवन में आई, जीवन में आई अब बहार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। ओम शांति। ओम शांति। रिलैक्स कर लें खुद को। साफ रखिए।
सभी बातों से बदलना है, बनना है, पाना है। भूल जाए कुछ पल के लिए एक स्मृति, मैं कौन, मेरा कौन। अनुभव करें बाबा को अपने बिल्कुल सम्मुख और उनके नैनों में से दिव्य प्रकाश शक्तियां खुद में समाती हुई अनुभव करें। देखें बाबा की दृष्टि से मैं आत्मा अनंत शक्तियों को खुद में समाती जा रही हूँ। ज्वालामुखी स्थिति में अपने सारे मैंपन को मिटता हुआ देखें। मैं ये संकल्प को भी मिट जाने दें। मैं ये फीलिंग छोड़ दें इसे भी। पीछे की ओर, भीतर की ओर मैं अच्छी नहीं, मैं पुरुषार्थ नहीं करती, मुझसे ये नहीं होता। हर संकल्प बाबा को देते जाएं और बैठ जाएं बाबा की गोद में। सौंप दें हर बोझ। और अनुभव करें अथाह सागर मेरा बाबा, और इस सागर की लहरों में लहराती हुई इसकी शीतलता को अनुभव कर रही और गहरा समाती जा रही और पीछे और भीतर। हर इमेज मिट जाने दें, शून्य बन जाए। सागर के समान मैं बिंदु समा जाती हूँ अपने अथाह सागर में। इसके अथाह प्यार में बस मैं, मेरा बाबा। इसी स्थिति में आज के महावाक्य पढ़ते हैं। उस दिन हमने स्टार्ट किए थे 8/7/1973 के। अमर भव के वरदाता अस्वच्छ से हमें
स्वच्छ बनाने वाले बच्चे। तुम ये जो भी अपने प्रति हीनता लेकर बैठे हो ना, मुझसे ये नहीं हो रहा, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, तो ये भी अस्वच्छता है, इससे भी छोड़ दो, है ना। तुम हो ही स्वच्छ, सर्वशक्तिवान बनाने वाले, है ना। वो कमजोरियां तुम नहीं हो, तुम मेरे जैसी हो। मेरी दृष्टि से देखो बच्चे स्वयं को। तो सबसे पहले स्वयं के प्रति जो भी गिल्ट पकड़ा हुआ है उसे छोड़ दो। अथक सेवाधारी, और अथक सेवाधारी भी तब हूं जब मैं अपनी महसूसता में हूं कि मैं कौन और मेरा कौन। तो बाबा ने क्या कहा, मिलन मेले में, प्रैक्टिकल मेला, यादगार का मेला। मेले में क्या होता है, मिलन मनाते हैं। तो आत्मा परमात्मा के साथ आत्मा रूप से मिलन मनाती है। एक संबंध नहीं, सारे संबंधों से। हम्म, माने हर प्राप्ति भी मेरे पिता से मिली। पिता कहो, मीत कहो, सखा कहो, हाँ, पत्नी कहो, पति कहो, सारी प्राप्तियां जो भी चाहिए ना बच्चे, मैं हूं ना। बस प्यार से बुला लो और मिलन मना लो, है ना। एक सेकंड में सर्व संबंधों से, सर्व संबंधी बाप से मिलन मनाने से स्वतः प्राप्ति हो जाती है। एक सेकंड में मन फंसा हुआ है, ठीक है, चलो 1 घंटा भी फंसा हुआ है, जैसे भी याद आया मैं कौन, बाबा की तरफ देखा, और बाबा मेरा पति तो तू है ना, मैं क्यों दुखी हूँ, और बैठ जाओ बाबा के साथ। हम्म? तो जो भी भरपूरता है, हर चीज से भरपूर, एक सेकंड में वो जो खालीपन दिख रहा था, एक सेकंड में बाबा भर देते हैं। तो बस मिलन मना लो। ऐसा मेला जिसमें क्या, खर्च भी नहीं करना पड़ता, करना पड़ता है नहीं ना, बस बुलाया बाबा, आजा मेरी मीत, आजा, और आ जाता है। तो स्वतः सर प्राप्ति। जो भी कचरा पूरा करकट है, हाँ, अपने अंदर जो संकल्पों का भरा हुआ है वो सब दे दो, है ना। वो ही देते हो जो संभाल नहीं सकते, है ना। और बाबा से उनका सब कुछ ले लेते हो। तो बाबा क्या बन गया, सेवाधारी। जिस चीज को संभाल नहीं, घर में चीजें इतनी होती हैं या सफाई वगैरह काम वगैरह संभाल नहीं पाते, सेवाधारी रखते हैं ना। तो बाबा ने कहा मैं भी तुम्हारा सेवाधारी हूँ बच्चे। जो संभाल नहीं सकते ना, किचड़ पट्टी, जिससे परेशान हो रहे हो, दुख परेशानी चिंता, दे दो। हम्म। तो मैं तुम्हारा सर्वेंट भी हूँ। और कुछ दिया है क्या तुमने मुझे, हाँ? खिचड़े पट्टी के सिवाय, हाँ? और उसके बदले बाबा क्या देता, पद्मों की प्राप्ति। तो आप दे रहे हो, बाबा दे रहे हैं, हाँ? लेना नहीं कहेंगे ना, तो और सभी मेले देने के होते हैं। लेकर कुछ लिया भी तो वो भी अल्पकाल का, थोड़ी देर के लिए, पर बाबा जो देते हैं वो सदा काल का। तो जो चाहो, जितना चाहो उतनी प्राप्ति कर लो, खुला भंडार है बाबा। तो ऐसा देखा है कभी मेला? हम्म? अब मेले में क्या होता है, एक तो मिलन होता है, हम्म? दूसरा स्वच्छ बनते हो, है ना, साफ सुथरे होकर मेले में जाते हो, फिर क्या होता है, मेले बन जाते हो। और बाबा से मैं जितना मिलन मनाती हूँ उतना क्या होता है, स्वच्छ बनती हूँ, साफ सुथरी बनती जाती हूँ, सारा मैल बाबा धोता जाता है। होता है अनुभव, है ना। उस मेले में क्या होता है, जाके मेले हो जाते हैं। बाबा के साथ जितना मैं मिलन मनाती हूँ उतना वो सारा मैंपन का, किच्चर पट्टी का मैलपन, मेरापन सब बाबा ले लेता है। फिर श्रृंगार होता है, तिलक लगाया जाता है। तो स्मृति का तिलक, मैं कौन, गहने कौन से, दिव्य गुणों के। तो जितना मैं बाबा के साथ मैं कौन हूँ ये देखती जा रही हूँ, उतना मेरी स्वच्छ होती जा रही हूँ, है ना। सारा ये आइडेंटिटी, देवान, संकल्प सब बढ़ते जाएंगे। बस एक शब्द, बाबा के साथ मिलन मेला मनाओ, है ना। और साथ साथ क्या होता है,
दिव्य गुणों से श्रृंगार भी मेरा हो जाता है ना। वो दिव्यता वो मुझे पराई नहीं लगती, बाबा के साथ मेरे अपने गुण लगते हैं। बनना नहीं है हूं मैं वो। तो मिलन मेला मनाया, स्वच्छता हुई, गहनों से श्रृंगार किया बाबा ने। हम्म। अब और क्या होता है, खेल पाल होता है। मेला और खेला, दो शब्द। जब कभी स्थिति डगमग होती है तो क्यों होती है, उस मेले को छोड़ खेल को सत्य मान लेती हूँ। तो इस मेला और खेला का अर्थ क्या है, बाबा के साथ मैं मिलन मेला मना रही हूँ, और ये सारा जो भी चल रहा है ना वो सब एक खेल है, उसके कोई सत्य नहीं। साक्षी और साथी जिसे कहा जाए। अब मिलन किन किन बातों का होता है। मेला शब्द आने से संस्कारों का मिलन। हाँ? बाबा के साथ मैं अपने भी देख रही हूँ, और जो उस आत्मा का सत्य है उस पे लाइट दे रही हूँ। सोफे दे दिया मुझसे, ठीक है ना। और बच्चों का मिलन सदैव सर्व संबंधों से सदा प्राप्ति का मिलन, सभी इस मेले में आ जाते हैं। बाबा के साथ क्या क्या प्राप्तियां हैं। ये सृष्टि एक खेल है। माया की भिन्न भिन्न परीक्षाएं या परिस्थितियां आती है ना, वो भी एक खेल है ना। उसको सत्य मत समझो बेटा, खेल। जैसे नीलम बहन ने कहा था ना, वो पत्ते डाल रहे हो, अब आपको पता नहीं है कौन सा पत्ता आएगा, उस हिसाब से आप अपना खेल खेलते जाते हो। तो जीवन अपना पत्ते फेंकता जाता है ना। सामने सिचुएशंस आती जाती है, पर मैं अपने हिसाब से अपने पत्तों को चेंज करती जाऊं। खेल है। सत्य समझ के क्यों डरूं। तो जब मैं खेल समझूंगी और बाबा के साथ अपने अटूट मेले में रहूंगी, तो परेशान नहीं होंगे, हंसते रहेंगे। है ना। बिल्कुल रिलैक्स, दे दो। टेंशन है, दे दो। बोझ है, वो भी दे दो। है ना। फीलिंग्स है, वो भी दे दो। और मुझसे प्यार करो। है ना, प्यारा मिलन मेला। तो तीसरी बात क्या है, खेल समझने से जो भिन्न भिन्न संस्कारों का पाठ देखते हो, वो भी नूंदा हुआ है, फिक्स है। ड्रामा है ना, स्क्रिप्ट है, उसमें जो उनको पार्ट मिला है वही प्ले कर रहे हैं, बट खेल है ना, एक्चुअली में तो वो मेरा भाई है। हम्म। तो ऐसी अगर स्मृति रहेगी तो कभी भी अवस्था नहीं रहेगी डगमग, और एक रस स्थिति रहेगी। हलचल में क्यों आते हैं, ऐसा इसने मेरे साथ किया, ऐसा क्यों किया, ये क्यों हुआ। है ना, सत्य समझ के बैठे हुए हैं इस खेल को। तो बाबा ने कहा इसको असत्य समझ लो, खेल समझ लो। तो बाबा के साथ आनंद में रहो। फिल्म देख रही हूँ ना, जैसे दीदी ने कहा था ना, माँ के साथ मैं पॉपकॉर्न खा रही हूँ और फिल्म चल रही है उसे देख रही हूँ। जो फिल्म में सीन आ रहा है, माँ ये देखो, बच्चे, ड्रामा है ना। तो वैरायटी ड्रामा है, पापा ने कहा हर तरह का रोल होगा ना। राम भी है, रावण भी है, विभीषण भी है, हनुमान भी है, हर तरह का रोल है। जैसे हद के सिनेमा में नाम भिन्न भिन्न खेल होते हैं ना, तो खूनी नहा खेल। फिर उसमें अगर कोई भयानक व दर्दनाक सीन देखो तो विचलित होंगे क्या। समझते हो ना कि खेल है। डरावनी फिल्म देख रहे हैं, पता है उसमें डरावना सीन आएगा। हम्म। फिर आप देखते हो। तो इसी तरह कोई लड़ाई झगड़ा, क्रोधी कोई स्टोरीज है ना, तो देखकर हंसेंगे या रोएंगे। ये भी बाबा ने का स्टोरी खेल है ना, इम्पोर्टेंट है, इसलिए थोड़ा फिर से रिवाइज कर रहे हैं। वैरायटी परिस्थितियां, वैरायटी संस्कार, वैरायटी स्वभाव, हर आत्मा का अलग अलग स्वभाव है। हर आत्मा का अलग अलग रोल है, अलग अलग डायलॉग है। साक्षी हो,
एक रस स्थिति में स्थित हो देखेंगे कि देखो, बाबा ने कहा मेरे साथ देखो ये फिल्म, ये ड्रामा, है ना, जान जाओ अलग अलग रोल है है ना, तुम मेरे साथ रहो, मुझे प्यार करो, क्यों दुखी होते हो, है ना, माँ की गोद में बैठ जाओ। तो अगर ये समझो व याद रखो कि एक वैरायटी खेल है, तो जो पुरुषार्थ करने में मुश्किल समझते हो ना, सहज हो जाएगा। दो शब्द भूल जाते हो, मेले को भी, खेल को भी, है ना, दुखी हो जाते हैं, बाबा के साथ मिलन मेला छोड़ते हैं, खेल समझना छोड़ देते हैं तो दुखी हो जाते हैं, फंस जाते हैं संकल्पों में ही, है ना। तो इजी तरीका बिल्कुल, बाबा के साथ जाके बाबा की गोद में बैठ जाओ, बाबा मैं नहीं जानती, है ना, बाबा की दृष्टि से देखो, ये तो एक खेल है, सपन है ना, जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, अब मेरे ही संकल्पों से बना है, तो मैं संकल्प चेंज कर दूंगी तो मेरा स्वप्न भी चेंज हो जाएगा, है ना। पर उसको चेंज करने की भी इच्छा नहीं, मैं अपने हिसाब से पत्ते फेंकती जाऊं बाबा के साथ एक रस स्थिति में। तो दो शब्द भूल जाते हो, खेल को भी भूल जाते हो, मेले को भी भूल जाते हो, और खुद को परेशान कर, क्योंकि स्मृति अर्थात साक्षीपन की सीट छोड़ देते हो ना, कि मैं ड्रामा देख रही हूँ, सीट को छोड़कर कोई ड्रामा देखे, फिर क्या हाल होगा उसका, है ना। सीट पर सेट होके ड्रामा की स्मृति रखते हुए ड्रामा चल रहा है, बाबा मैं तेरे साथ, एक एक पार्टधारी का हर पार्ट देखो तो सदैव हर्षित रहेंगे। बाबा ने कहा फिर दुखी होंगे ही नहीं ना, बाबा के साथ देखोगे सीट पे बैठ के तो मुख से वाह वाह निकलेगी, है ना, क्या ड्रामा में एक्टिंग की है इसने विलन की, वह मीठा ड्रामा, यह क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसा नहीं निकलेगा, वाह वाह शब्द निकलेगा, सदा खुशी में झूमते रहेंगे, सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे। ऐसे बाबा ने कहा, करते हो अनुभव? नहीं करते तो क्या रीजन है, मेला और खेला भूल जाते हो, हम्म? बाहर निकलते हो मेले से, है ना, पिता का हाथ छोड़ देते हो मेले में, फिर परेशान हो जाते हो क्या करूं, हाथ कौन सा, श्रीमत का, है ना, और साथ कौन सा, बुद्धि योग का, मैं बाबा के साथ हूँ अनटच्ड, तो दोनों छोड़ देते हो, अर्थात बाप से किनारा कर देते हो, है ना, टर्न मेरा मुख हो जाता है उन बातों की तरफ, वो सत्य लगने लगता है, तो परेशान हो जाती हूँ। हाथ और साथ अगर ना छोड़ो तो सदा खुशी में रहेंगे, सिंपल बच्चे मेरे साथ रहोगे ना, छोटा बच्चा भी, मेले में कितने भी लोग हैं अलग अलग तरह के, अपने पिता का हाथ पकड़ा हुआ है, निश्चिंत है, मौज में है, आज जैसे ही छूटा पिता दूर लगने लगा, बच्चा रोना शुरू हो जाता है। तो मैं भी, जब मन क्यों रोता है, जब मैं अपने पिता का साथ छोड़ देती हूँ, वो बातें सत्य लगने लगती हैं और पूरी उसमें घुल जाती हूँ, है ना। क्यों ना अपने पिता की उंगली पकड़ लो, जहां ले चलो मेरे पिता, फिर ये मूवी भी देखूं, सिनेमा भी देखूं, ठीक है। पुरानी बात को निरंतर बनाया है या भूल जाते हो, कभी कभी याद करते हो, यदि वो दो शब्द भी निरंतर याद रखो, क्या मेला और खेला, मैं बाबा के साथ हूँ और सारा खेल है, तो निरंतर खुशी, निरंतर शक्ति स्वरूप में रहोगे, है ना। अभी समय छोटी छोटी बातों में व साधारण संकल्पों के विघ्नों में गंवाने का नहीं है, बाबा ने कहा खेल है ना, क्यों उसमें तुम बच्चों की तरह खेल रहे हो, अब बड़े हो गए हो,
मास्टर रचयिता बन अपने भविष्य की प्रजा और भक्तों दोनों को अपने प्राप्त की हुई शक्तियों द्वारा वरदान देने का समय आ पहुंचा है ना। खुद इस खेल से बाहर निकल कर मेरे साथ बैठो और फिर औरों को भी बाहर निकालो। अब लेने का समय गया। अगर देने के समय भी कोई लेट रहे तो देंगे कब? क्या सतयुग में वाहन आवश्यकता होगी क्या वहां? तो अभी ही अपनी रचना को भरपूर करने का समय है। अभी अपने प्रति समय गंवाना व अपने प्रति सर्व शक्तियों का प्रयोग करना, उसी में सर्व शक्तियों को समाप्त कर देना, अर्थात जो कमाया वो खाया, ऐसे करने का समय नहीं है, है ना। अपने ही संकल्प किए उसी में फंसे हुए हैं, उसी को पालना कर रहे हैं, फिर डर रहे हैं। नहीं, पुराने समय था, कमाया और खाया, लेकिन अभी है सर्व आत्माओं के प्रति देने का समय। इतना जमा करो कि स्वतः उनको प्राप्त हो, नहीं तो प्रजा व भक्त इन प्राप्तियों से वंचित रह जाएंगे और भिखारी रह जाएंगे। तो क्या दाता वर दाता के बच्चे वरदाता व दाता नहीं बनेंगे? पूछ रहे हैं बाबा। देने वाले हो या अब तक लेने वाले हो? ये मुझे सुख दे दे, ये मुझे प्यार दे दे, बच्चे जागो, सपना है ना। और जाकर जो अब तक सोए हुए हैं ना उनको जगाओ। जिस समय सर्व आत्माएं आपके सामने भिखारी बन लेने आएंगे, तो क्या रहम दिल बाप के बच्चे सर्व आत्माओं के प्रति रहम नहीं करेंगे? है ना, आत्माएं दुखी तड़पती हुई, है ना, सपन में पूरी तरह से फंसी हुई, क्या उस समय उन पर तरस नहीं आएगा? अब तरस ये नहीं बेचारी कैसे इसको बाहर निकालूं, नहीं, मैं आत्मा अपने बाबा के साथ उस कार्य में बिल्कुल सुरक्षित, जागृत, और ये आत्मा भी वो प्रेम का सुख का स्वरूप है, बाबा के साथ है, बाबा की गोद में ही है, बस सपन में उसको लग रहा है कि वो दुखी है। है ना। लौकिक रूप में भी हद के रचयिता माने पिता अपने बच्चों को रचना को दुखी व तड़पती हुई देख नहीं सकते। तो अभी तुम मास्टर रचयिता हो ना, अथवा ये बाप का ही काम है या आपका भी काम है? जब आप लोग भी सभी मास्टर रचयिता हो, तो मास्टर रचयिता अपनी रचना को दुख के विलाप व तड़पन को कभी देख नहीं सकेंगे, है ना। पिता अपने बच्चे को दुखी कभी नहीं देख सकेगा। तो बाबा ने कहा सब आपके बच्चे हैं, उस समय उन्हें कुछ देना पड़ेगा। अगर अभी से स्टॉक इकट्ठा नहीं करेंगे ना, और जो कमाया उसे खाते खत्म करते रहेंगे, तो उन्हें क्या देंगे? योग किया, फिर वो संकल्पों में शक्ति गंवा दी। अब अपनी पोता मेल को देखना है। अभी तो समय प्रमाण मास्टर रचयिता को कौन सा पोता मेल देखना है, क्या क्या गलती की है, ये तो बचपन का पोता मोल है। लेकिन बचपन का पोता मेल है, लेकिन मास्टर रचयिता को अपना कौन सा चार्ट चेक करना है। आप हर शक्ति को सामने रखते हुए देखो, आज के दिन सर्व शक्तियों में से कौन सी शक्ति कितनी परसेंटेज में जमा की। अभी जमा के खाते का पोता मेल देखना है, कितनी शक्ति जमा की। खर्चे को फुल स्टॉप कर देना है। अभी तक भी अपने प्रति खर्च करते रहेंगे, अपने प्रति खर्च क्या, खुद ही उलझे हुए हैं दुखों में परेशानियों में, क्या करूं कैसे करूं, नहीं। दूसरों को देना व खर्च नहीं, यह तो एक देना फिर लाख पाना। वो खर्चे के खाते में नहीं, वो जमा के खाते में हुआ, माने औरों को देना ये नहीं है कि मैं दे दूंगी तो मेरी शक्तियां कम हो जाएंगी, नहीं, बाबा ने कहा और लाख गुना मिलेगा आपको। तो जो अपने विघ्नों के प्रति शक्ति का प्रयोग करते हो, वह होता है खर्च, है ना। ये प्रॉब्लम है, कैसे निकलूं, फिर संकल्प चल रहे हैं, ये मैंने खर्च किया, है ना। शिव के साथ मैं एक सेकंड में इस ड्रामा से बाहर निकली, साक्षी और साथी, है ना, मेला और खेला। अब मैं और आत्माओं को भी उनके प्रकाश से देख रही हूँ। तो क्या हुआ? जमा, है ना। जब कोई भी विघ्न पड़ता है, उनको समाप्त करने में जो समय खर्च करते हो ना, ये हट जाइए, थॉट हट जाइए, फीलिंग हट जाए। जो ज्ञान धन को खर्च करते हो, इतना सभी खर्च अभी से बचाना पड़े।
जैसे यह गवर्नमेंट भी आजकल बचत की स्कीम बनाती है, तो ऑलमाइटी गवर्नमेंट भी अब सब बच्चों को ऑर्डर करती है कि आप बचत की स्कीम बनाओ, खर्चे को फुल स्टॉप लगाओ। पापा ने कहा व्यर्थ संकल्पों में जाना छोड़ दो। कैसे छूटेगा? पापा के साथ रहने पे। मेला और खेला, 2 पॉइंट्स। अभी तो देते रहो, अभी लेने का कुछ रहा नहीं है। अगर रहा है तो इससे सिद्ध है कि पाप ने पूरा वर्षा दिया नहीं है, अपने सत्य पे लाइट नहीं शाइन की ली। हाँ, अपने पास कुछ रखा ही नहीं है ना। पापा ने कहा अगर अब तक खर्च कर रहे हो तो क्या है, पापा ने पूरा वर्षा दिया नहीं, लेकिन पाप ने अपने पास कुछ रखा ही नहीं है। पापा ने कहा ऐसा नहीं है कि बाबा ने कुछ दिया नहीं, बल्कि बाबा के पास अब कुछ भी नहीं है, सब आपको दे दिया है। हाँ, वह तो 1 सेकंड में पूरा ही वर्षा दे देते हैं। तो 1 सेकंड में जिस बाबा की तरफ टर्न करते हैं, है ना, ड्रामा से साक्षी होते हैं, तो सारे वर्षे का अनुभव होता है। तो जो कुछ भी लेने का रहता ही नहीं, तो अभी बचत करनी आएगी। हम्म, ना कि खर्च करने की आदत पड़ गई है। हाँ, बहुत ऐसे होते हैं जिसको जमा करना आता ही नहीं, जमा कर ही नहीं सकते हैं, उन्हें और खर्च 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 कर उड़ाते लेते की आदत पड़ जाती है। यहाँ भी जब अपनी शक्ति खर्च कर देते हो ना, तब कहते हो फलानी दादी फलानी दीदी व बाप दादा कुछ दे देवे, उधार तो ले लो, ले लेते हो, पहले सोचो कि हम किसके बच्चे हैं। अब पापा ने कहा चलो, तुमने सब शक्तियां गंवा दी है ना, अपने व्यर्थ संकल्पों में फंसे हुए हो, दुखी हो, परेशान हो, पूरा वो स्वरूप बन गए। अब क्या, टर्न अराउंड करके सोचो किसका बच्चा हूँ, है ना। जैसे ये हो गया, राजा का बच्चा मंत्री के आगे भीख फैला रहा है। दादियां मंत्री हुई ना, पर मैं राजा का बच्चा हूँ। सोचो किसके बच्चे हैं, अखुट खजाने के मालिक के बालक हैं। नशा है ना, जब अखुट खजाने के बालक सो मालिक हो। बाबा ने कहा ना, मांगना नहीं है, ऑटोमेटिक देता हूँ, जस्ट मुझसे जोड़ लो अपने तार को, है ना, टर्न अराउंड कर लो। तो ऐसा फिर दूसरों से शक्ति का उधार ले वे, उसको क्या कहा जाएगा, है ना। राजा का बच्चा मंत्री से आके कह रहे थोड़ा मुझे उधार दे दो, कैसा लगेगा राजा को? बाबा को भी ऐसा लगता है। बहुत समझदार, ऐसा बहुत समझदार तो कभी नहीं बनते हो ना। क्या बचत करने की युक्तियां अथवा बचत की स्कीम जानते हो? सभी से सहज और श्रेष्ठ तरीका कौन सा है जिसकी सर्व शक्तियों की बचत कर सको? बजट भी कैसे बनावेंगे? पहले बनावेंगे तब तो चेक करेंगे ना, है ना। मैंने पहले डिसाइड करते हैं कि इतना पैसा यहाँ खर्च करना है, इतना सेव करना है, इतना ये। तो कैसे बनावे कि जिससे ऑटोमेटिकली जमा हो? बजट बनाना अर्थात अपनी बुद्धि का, वाणी का और कर्म का, सभी का अपने हर समय का प्रोग्राम फिक्स करो ना। कब संकल्प चलाने हैं, कब मुख से शब्द बोलने हैं, कब कर्म करना है। जैसे बजट बनाते हैं ना, तो फिक्स करते हैं कि इतना खर्चा इस पर करेंगे, उसी फिक्शन के अनुसार ही फिर खर्चे को चलाते हैं ना, उसी हिसाब से चलता है। तो जब बजट प्रमाण कार्य सफल हो सकता है, तो बजट बनाना अर्थात अमृत वेले उठकर रोज अपनी बुद्धि का प्लान का, वाणी द्वारा क्या क्या करना है और कर्म द्वारा कहना है और क्या क्या कर्म द्वारा करना है, सभी को फिक्स करो। अर्थात अपने तीनों प्रकार की रोज की डायरी बनाओ। तो रोज डायरी बनाने से जो बुद्धि के प्रति कर्तव्य फिक्स किया है ना, उसे फिर चेक करना पड़ेगा, जैसे मैंने बजट बनाया था उसी प्रमाण कार्य किए। आपने कहा फिक्स कर लो, ये करना है? जैसे सारा दिन शांति का रहना है, तो अब उस पर सारा दिन देखो कितना मैं चल सकी। किसी भी संकल्प फीलिंग थॉट में मुझे नहीं जाना। या बार बार इतना ट्रैफिक कंट्रोल करना है, मन को साइलेंस करना है, तो प्लान बनाओ, बजट बनाओ।
एक और प्लान, दूसरा तो नहीं। तो अपनी सर्व शक्तियों को जमा करने की सहज युक्ति यही है कि रोज अपना प्लान बनाओ, मनसा वाचा कर्मणा, है ना। सुबह बनाओ फिर चेक करो। मनसा ये संकल्प, हाँ, वाचा बोल, कर्मणा कर्म, कर्तव्य में बिजी रखना है। यदि वह भी अमृत वेला फिक्स करो तो सभी व्यर्थ खत्म हो जाएगा, है ना? व्यर्थ खत्म किया तो समर्थ बन जाएंगे। व्यर्थ को समाप्त करने के लिए प्लानिंग बुद्धि बनो। पापा ने कहा मन को व्यस्त करो, ड्रिल्स करो, एक्सरसाइजेस करो, अपने साइलेंस पे टिको, कुछ भी सकाश दो, पर व्यर्थ में नहीं जाने दो मन। व्यर्थ को समाप्त करने के लिए प्लानिंग बुद्धि बनो। प्लानिंग बुद्धि बनने से ही सर्व शक्तियों को जमा कर सकेंगे, क्योंकि जो भी शक्तियां खर्च करते हो वह वह सभी व्यर्थ खर्च करते हो। बाबा ने कहा व्यर्थ इन संकल्पों में ही कितना खर्च कर देती हैं। हम्म? अगर व्यर्थ का खाता ही समय समाप्त हो जाएगा तो बचत ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब दूसरी बाबा ने ट्रिक क्या दी, व्यर्थ को समाप्त कर दो तो स्वतः बचत हो जाएगी। जैसे ही थॉट आया, मैं कौन मेरा कौन, टर्न अराउंड। व्यर्थ को समाप्त करने के लिए डेली डायरी बनाओ, चेकिंग करो हर घंटे, या बाबा से बातें करो, बाबा को देते जाओ जैसे ही आए। अपने समय को भी फिक्स करो। आज के दिन बुद्धि में विशेष कौन कौन सा संकल्प रखेंगे, या आज वाणी द्वारा क्या कर्तव्य करेंगे, वह फिक्स होने से साधारण व व्यर्थ बोल जो एनर्जी वेस्ट करते हो ना, वो सब बच जाएगा। तो वेस्ट नहीं करते, वह बेस्ट बन जाते हैं। वेस्ट करना छोड़ दोगे तो बेस्ट बन जाओगे। वेस्ट करने वाले कभी बेस्ट नहीं बन सकते। सभी बातों को देखो और अपनी बचत की स्कीम बनाओ, है ना। यहाँ पे स्टॉप करते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज के पापा के मुरली के मेन पॉइंट्स क्या थे, मेला और खेला। बाबा के साथ मिलन मेला बनाओ और इस खेल को साक्षी को देखते जाओ। व्यर्थ में वेस्ट नहीं करना, प्लान बनाना है बार बार। अपने मन को व्यर्थ में जाने नहीं देना है। व्यर्थ नहीं तो बेस्ट। एक बाबा के साथ मांगना नहीं है किसी से, ये शक्ति दे दो, ये दे दो, नहीं। मैं राजा का बच्चा हूँ। एक सेकंड में सभी बातों को छोड़ा, टर्न अराउंड और बाबा के सम्मुख बैठ गए। निरंतर उनके शावर के नीचे, होने की दरकार ही नहीं, जस्ट बैठी और बाबा भरना शुरू। हाँ ना। बाबा ने आज बोला बाबा के साथ मेला मनाओ। बाबा के साथ हर पल हर दम बाबा से जुड़ा रहो, मेला मनाओ। हाँ, अपनी चेकिंग करनी है, अपनी अपनी खुद स्वयं की चेकिंग करनी है। मैं वेद संकल्प करते हुए कोई वेद संकल्प आवा है, मैं कहाँ हूँ, कहाँ जाती हूँ, सारा दिन संकल्प, माया में जाती हूँ, कहाँ जाती हूँ। तो स्वयं की सारा दिन स्वयं की चेकिंग करनी है। फिर भगवान बोला आपको अभी बच्चे कमाई का समय है। तो ये समझ बाबा ने के मेंटर करते जाओ, बस खेल है हाँ, बाबा के साथ। जो आए, जो संकल्प आए, जो आपको चेक इन करे, जो संकल्प बाबा को देते जाओ, बाबा को देती जाओ। मैं बाबा की गोद में बैठ जाऊं बस। मेरा बाप, इससे समझो मैं कौन, मेरा कौन, पिक्चर मेरा पट्टी बाबा देते बस। जाओ। यही चेक करना है, सारा दिन यही चेक करना है बस। कितनी कमाई जमा की है देख बच्चे, ये तो कमाई का समय है, जब भी सामान्य की मन कहने शक्ति है। लगे ना ये मदद कर दे, ये शक्ति मिल जाए, मन शांत हो जाए, मैं कौन हूँ, बस टर्न अराउंड और बैठ जाओ बाबा के नीचे। हाँ, बेस्ट बातें आते हैं, संकट बाबा किसी किसी टाइम आ जाता है। वे क्यों जाती हूँ, मेरे बाबा बैठा है, बाबा बेटा बच्ची मैं बैठा हूँ आपके साथ। तो ही वेद से मन जाता है, संकल्प जाता है, वेद अपना से है जाता ना, है फिर। खेल है, क्यों जाता है। मेरी हाँ, तो फिर बाबा बोलता, ये तो बच्चों खेल है, तुम मेरे गोदी में बैठ जाओ। फिर फिर बाबा के हाथ साथ क्यों जुड़ जाती छोड़ते हो मेरा।
हाथ छोड़ते तो दुखी हो जाते हो ना। बाबा का हाथ, बाबा हाथ क्या पकड़ है, लो बच्चे दोबारा। नहीं। अब बच्चे हाथ छोड़ते हैं, बाबा तो नहीं छोड़ते हैं, तो हाथ छोड़ते हैं तो दुखी हो जाते हैं दोबारा बाबा पकड़ लो मेले ना। में। चले बाकी लोग भी दोबारा शेयर करें। दोबारा हाँ। दोबारा दोबारा पकड़ते हैं तो बैठे हो। हाँ, सारा दिन यही बाबा से यही चेकिंग करनी है, बाबा के साथ ही रहना है, बाबा के साथ चेकिंग में करना है। 5 मिनट रह गए, बाकी लोग भी शेयर कर लें फिर एंड कर लें। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया। बोलें बोलें, शेयर करें सब लोग। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी दीदी, बाबा ने कहा कि वैसे स्थूल जैसे मेले में जाते हैं तो वहाँ खर्चा भी होता है और हाँ। टाइम भी जाता है। तो इस मेले में बाबा के साथ जो मेला मनाते हैं, ना खर्चा ना टाइम वेस्ट, सब भरपूर होते हैं। जैसे चेकिंग भी होती है, बाबा का साथ हाथ पकड़ते हैं, बाबा की श्रीमत पे चलते हैं, बाबा की बुद्धि से ही जैसे सब कुछ लेते हैं बाबा का ज्ञान। तो ना व्यर्थ में जाते हैं ना कोई खर्चा है, बस बाबा के साथ चेकिंग होती है। जैसे दीदी पहले इतना मांगते थे इतना मांगते थे, अभी तो ना मांगते हुए भरपूर है। हाँ। ये जैसे, हाँ, मिला और खिला। नीला और खेला। जी जी, ओम शांति। है ना, जैसे किसी ने कुछ कहा, देखो बच्चे खेल है। जी जगदीश भाई, सोनल बहन, आप लोग करेंगे शेयर? कांता बहन, इंदिरा बहन, शांति बहन। घड़ी दौड़ रही है। ओम जी। शांति, ओम शांति। बाबा के परिवार को ओम शांति। सबको बाबा तो बहुत प्यार देता है, बहुत। कभी कभी तो ऐसे ही थप्पड़ भी लगाता है। आज भी था कि बिरमा बाबा भी अपने आप को थप्पड़ लगाता था, तो सुजाग करो। तो बाबा ने कहा ना, देह के संबंध को भूल मुझे याद करो। हर वक्त बाबा को याद करेंगे तो विक्रम विनाश हो गए, हो जाएंगे। तो बाबा तो इतनी शक्तियां देता है, शक्तिशाली है। तो हमारे अंदर में बहुत शक्ति आ गई है, हम बहुत शक्तिशाली है। बस बाबा ने प्यार दिया, हिम्मत दी है, इतना उच्च पढ़ाई कराई है। तो बाबा ने कहा ना, सतगुरु ही है, टीचर ही है, बाप है। तो कितना बाप पढ़ाता है, तो अच्छा लगता है बहुत। बाबा की गोद में बैठ जाते हैं, अनुभव करते हैं, तो इतनी शांति आ जाती है। तो बहन ने कहा ना, मेले की बात की ना, तो रात हमारा बेस हुआ था। मेरी सास बोल रही थी कि ना, आप ज्ञान में आ गए हो, आप सब बोलते मेले में नहीं जाऊं, यहाँ नहीं जाऊं। तो आखिर कोई है तो जाते हैं ना, संसार में निकल तो नहीं जाते ना। मैंने कहा नहीं, संसार में तो हम हैं, आपके ही पापा के साथ साथ हैं। जाओ ना, किसने रोका है? मैंने कहा ऐसे ही हम जाते तो है मेले पे, सेवा के फिर लिए थक, जाओ। हाँ, थक थक के आते हैं ना, ऐसे ही फिर चिड़चिड़ हो जाती है। तो हमें तो अच्छा ही नहीं लगता ना। मेला तो यहाँ ही है, परिवार वाही वो ही मेला है ना, उन मेले में भी मजा लूं ना। तो बस ऐसे ही कर रही थी। तो मैंने कहा बस यही आत्मा है, आत्मा वो आप अपने बेटे के लिए बोल रही थी। तो नहीं जाता है कहीं भी। मैंने कहा बस हर के संसार संस्कार है ना, हर के का। बाबा ने बोला ना, हर ड्रामे में किरदार अदा करे जो भी है, तो इन्हीं का भी है। बस जो करेगा अच्छा ही करेगा। तो दिल से बाबा का शुक्रिया। इन्हीं ने तुलसी पन्ना ही ना, यहाँ से शादी कराते ना तुलसी की। हम्म। तो आपका भाई नहीं जाता। अच्छा, उसमें वो बोलता है ये गुड्डी गुड्डी का खेल है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने सेवा कहा के लिए ऐसे ही, जाए ना विजय भैया, सकाश देने। मैंने कहा ऐसे ही बैठ तो जाओ। तो ऐसे ही बोल रहे, मैं पढ़ा के आता हूँ ना, टीचर हूँ, पढ़ा के आता हूँ ट्यूशन वूशन। तो ऐसे ही थक जाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप बैठ जाओ, तू उसके साथ बैठ जाओ, भजन गाओ, ये करो वो करो। मैंने कहा मैं तो जरूर बैठूंगी, मुझे तो ये ड्रामे में किरदार अदा करना है। हाँ, बस बस बाबा के दिल साथ से बैठ शुक्र। जाओ, बाबा जो देना है आप दे दो, मैं बैठी हूँ। है ना? हाँ, बाबा तो दे रहा है, बस दिल से शुक्राना है बाबा का। ओम शांति, थैंक यू बाबा। अब 1 मिनट रह गया है, जगदीश हाँ जी इंद्र। शुक्राना दीदी,
बहुत दिन हो गए आपके साथ में मतलब लेकिन शेयर नहीं करते सभी कैसे मैं बैठी है बच्चे मुझे तो संसार मैंने बोला मैं बिल्कुल तो मामा के साथ रहती हूँ हर वक्त ये तो मेले में रहती हूँ हाँ घर के मेले में लेकिन मेलों मेला तो वो भी लगाते हैं घर का जमीन का तो मेला लगता है सारा दिन यही है और क्या बताऊँ